पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो देव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। ये चेतन आत्मा जो अनादि पुरुष है, इसके अनेक नाम है और इसके अनेक रूप है और सब घट घट में अलग अलग है। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य के 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां है। आँख अब 5 विषय है। तो मनुष्य आँख से जो कुछ दिखता है उससे चेतन आत्मा परे है। इस सब को जनैया है, इस बात को ठीक से जाने। आँख से रूप दिखाई देता है, निरंकार चेतन आत्मा नहीं। आँख के देखने के शक्ति यही चेतन आत्मा देता है। उसी तरह से कान के द्वारा शब्द को सुना जाता है। मैं शब्द से परे हूँ, मैं रूप से परे हूँ। तो शब्द जो है, शब्द के बाप जो है चेतन आत्मा है। शब्द के शक्ति से बोलता है, शब्द के बोलने के शक्ति चेतन आत्मा देता है। नाक से गंध लेते हैं, गंध के जनैया चेतन आत्मा है और गंध के जानने के शक्ति देता है। इसलिए इसको ब्रह्म भी कहा गया है। आँख के देखने के शक्ति देता है, वह ब्रह्म है। कान से सुनने के शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। और गंध के देखने के सूंघने के शक्ति देता है, वह ब्रह्म है। और मैं सबको जनैया हूँ। जीभ के द्वारा रस के ज्ञान करने की शक्ति देता है, वो ब्रह्म है। मैं सबको जनैया हूँ, जानता हूँ। रस के ज्ञान करने वाला मैं हूँ। त्वचा से स्पर्श करने की शक्ति देने वाला ब्रह्म है और वह चेतन आत्मा इसको ताकत देता है, शक्ति देता है जानने की। पांचवा जो है आकाश है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषय के ज्ञान होता है। ना छठा कोई विषय है, न छठा कोई ज्ञान इंद्रिया है। उसी तरह से हाथ, पैर, मुख, लिंग, उपस्थ, ये कर्म इंद्रिया है। ये मैं 10 के संचालन करता हूँ, इस चीज को जानना है। मन चतुष्टांतकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन के द्वारा जो है विचार होता है, संकल्प, विकल्प और भावना और वृत्तियां भी चलती है। तो जो संकल्प, विकल्प, भावना, विचार से जाना जाता है, वह मन है। बुद्धि से सत असत के निर्णय होता है।
तो असत्य को छोड़ना है, सत्य को ग्रहण करना है। उसी तरह से संकल्प, विकल्प और विचार में जो अच्छे संकल्प, विकल्प, विचार हैं उसे अपनाना है और गलत संकल्प, विकल्प और भावना को छोड़ना है। इसी तरह से चित्त वृत्तियाँ हैं। संसार के सभी विषय के, सभी वृत्तियाँ के जो है शांत कर देना, चित्त वृत्ति के निरोध करना ही योग है। तो ये सारे वृत्तियाँ शांत हो जाना कल्याण मार्ग है। मनोवृत्ति शांत हो, चित्तवृत्ति शांत हो, बुद्धि सत्य निर्णयवती हो। इससे सुन के, समझ करके, विचार करके अपना कल्याण करना है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं, चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा, कहो कौन का दोष। चलते चलते पग थकता है, नगर 9 कोस है, बीच में डेरा पड़ता है, कहो कौन के दोष है। ये सतगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो यही 5 विषय, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। चतुष्ट अंतकरण, जो चेतन आत्मा से ये 9 के शक्ति मिलता है, अकार्यशील होता है। तो इसे ठीक से समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। कहो कौन का दोष। इस संसार में जो है जन्म और मृत्यु, ये दो जो है अटल नियम है। इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना। संसार के अंदर 3 काल होता है, एक भूत काल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल। जो हम पीछे कर चुके हैं वो भूत काल है। जैसे कल कोई मर गया, वो भूत काल हो गया। आज कोई जन्म लिया, ये वर्तमान काल है। और कल कोई आएगा, ये भविष्य काल है। तो जो हम पीछे कर चुके हैं उसको हम आज भोग रहे हैं। अच्छे बुरे जो कर्म है, अगर जो आज कर रहे हैं वो आगे भोगेंगे। इसी पर दुनिया आधारित है। किसान खेती से वन निकाल करके आज जमा कर देता है, तो भविष्य के लिए सुरक्षित कर दिया। और आज निकाल करके खा रहा है, ये वर्तमान है। और जो रख दिया है वो भविष्य के लिए रखा है। और जो समय पीछे बराबर कर दिया ले दे करके, वही जो है भूत है। इसी तरह से मनुष्य के कर्म फल होता है अच्छा और बुरा। जो पीछे किया वो आज भोग रहा है। जो अभी करेगा वो आगे भोगेगा, और आगे करेगा उसके आगे भोगेगा। तो इसलिए जो है 3 गुण के अंदर में पूरी संसार है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी के सब ये अंश हैं। इसे जानना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है।
ये चाहे तो किसी के रक्षा भी कर सकता है और चाहे तो किसी के अहित भी कर सकता है। हित अहित दोनों इसके हाथ में है। तो इसलिए जो है विचार करके समझ बूझ करके अपना कल्याण करना है। यहाँ पर मनुष्य जो है सोच समझ करके विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर वैदिक युग में संस्कृति जो है ये शिक्षा प्रणाली जो है 4 भाग में बटा था। एक वैदिक परंपरा ऋषियों के था, उसके बाद बुद्धिस्टों के शिक्षा काल आया। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस तरह से गुरुकुल होते थे और सभी पढ़ते थे। तो ये बुद्ध भगवान के काल है। और वैदिक युग के काल में जो है ऋषियों के उपदेश है, इसमें बुद्धिस्टों के उपदेश है, पाली भाषा में होता था। उसके बाद से जो है इस्लामीकरण हुआ। इस्लामी जो है अपना कुरान के बाइबिल के महत्व देते गए, और ये जो है साइड हो करके अपने आगे के काम करना शुरू किया। उसके बाद से जो है ये इस्लामीकरण हुआ। इस्लामी जो है इनका अपना काम बनते भाड़ में जाए जानता है, अपना काम से इनको मतलब है। ये धर्म परिवर्तन कराना, आतंकवाद फैलाना और किसी के दूषित करना। तो ये इस्लामीकरण से बचनी है। उसके बाद से जो है ये यहाँ पर अंग्रेजी भाषा आया, अंग्रेजन के। तो ये अंग्रेजन में जो है सब जो है इंग्लिश की अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ने लगे। और अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले गए, यहाँ काला अंग्रेज खड़ा हो गए। देश के बंटवारा हो गया धर्म के नाम पर। जो बंटवारा कराए वो सब यहीं रह गए। फिर अभी इनको दूसरा और चाहिए, बांग्लादेश बनाए। धीरे धीरे टुकड़ा करते गए, लेते गए, और यहाँ जड़ जमा के बैठे हैं। और इनको देश चाहिए। दस को बीवी रखेंगे, 10 से 10 बच्चा पैदा कर देंगे, 100 के संख्या में खड़ा कर देंगे। इनको केवल जो है वोट से देश के सत्ता चाहिए। हिंदू कहता है कि हम एक, हम दो, हमारे दो। और उसके बाद कह दिया कि शेर के बच्चा एक है। और उसके बाद बाल न बच्चा नींद पड़े आशा। इस तरह से गीत गाते हैं। तो ये जो है इस्लामीकरण जो है सबको मुसलमान बनाएंगे, और जो ना बनेंगे उनके सिर धड़ से अलग करेंगे। ये घोर अत्याचार, घोर पाप, घोर संस्कृति विनाश है।
इसलिए महर्षियों के गुरुकुल की बढ़ावा देना जरूरी है। संसार के अंदर 4 वर्ण में मनुष्य बटा है। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो ब्राह्मण है, विद्वान है। जो अधिकारी है, मंत्री है और शासक है, शासक अधिकारी जो नीचे वालन से काम करावे तो वो जो है क्षत्रिय है। जो लोग व्यापार करते हैं वो वैश्य है। और जो सभी धर्म के लोग जो है, सभी संप्रदाय के मिल करके सब काम सब करते हैं। जब सबके सेवा करने वाला हो उसको शूद्र कहा गया है। इसलिए यहाँ के संस्कृति पहले खराब हुई, अब शिक्षा खराब हो रहा है। ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, कम्युनिस्ट है, ये सब जो है ये देश के चलेंगे, खोखला करेंगे। इन लोगों से बच के रहनी है। यहाँ वर्तमान संसार के अंदर जो है संसार के अंदर जो है डिग्री जो पढ़ता है पढ़ाता भी है वो विद्वान जो है ब्राह्मण होता है। जो शासन करता है, अधिकार युक्त पर काम करता है वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, बिजनेस करता है, खरीद बेच करता है वो वैश्य है। और सबको सेवा करता है वो शूद्र है। तो ये 4 भाग जो है कोई जाति ना है ना कोई मजहब है। ये काम के बंटवारा है, पद के ये पद है। इस पद पर जो ही आएगा वो चीज़ हो जाएगा। और संसार के अंदर जो है ये भारत के सभ्यता और संस्कृति इस्लाम, ईसाई, यहूदी, कम्युनिस्ट, पारसी ये सब की है। संसार के अंदर जो अनेक तरह के डिग्रियां प्राप्त करते हैं और उनके अपने डिग्री के अहंकार होता है और को कुछ समझते ना हैं, तो ये अहंकार पतन के कारण भी बनता है। सभी के कर्तव्य होता है कि अपने राष्ट्र के, देश के, समाज के सेवा करे, परिवार के सेवा करे। ये किसी के व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है, सबके काम है, सबकी रक्षा है। सभी धर्म के आदमी सभी काम करते हैं, सभी पद पर हैं, सभी अधिकारी हैं, सभी राजा महाराजा हुए हैं। तो इसलिए संसार के अंदर नरक के दरवाज़ा काम, क्रोध और लोभ है। इससे बच के रहना है। काम जो है मनुष्य के पतन करता है, क्रोध भी पतन करता है, लोभ भी पतन करता है। तो ये काम, क्रोध और लोभ है नरक के दरवाज़ा है। इससे बच के रहना है। इसी में मानव जाति के हित है। बेसंस्कारी होता है। अगर कितनों दौलत इकट्ठा कर लेंगे, औलाद बेसंस्कारी होगा तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कुछ भी नहीं रहेगा। अगर बेटा संस्कारी हो गया तो सब कुछ पैदा कर देगा। इसलिए सभी संप्रदाय के
मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि सभी जो है आत्मज्ञानी बने, सभी इंसान बने, सभी जो है अपना कल्याण करे और दूसरे के कल्याण करे। इस तरह से जो है सभी ऋषि मुनियों के विचार है। इंसान जो होता है वो पुण्य कर्म करता है, शैतान जो होता है वो पाप कर्म करता है। निष्काम कर्म जो वो करता है जिसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म होता है तो वो भगवान होता है। परमात्मा उसे कहते हैं जो जन्म मरण के चक्कर से छूट के आवागमन से छूट जाता है, बंधन मुक्त होता है। तो बंधन मुक्त पुरुष के परमात्मा कहते हैं। इसलिए ये चीज़ को सुनना है और समझना है और विचार करना है और अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये सबसे श्रेष्ठ योनि है और इसके जो है मनुष्य अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। तो सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के लाइक भी करे, वीडियो के सब्सक्राइब भी करे और हम सभी भाई मिल कर के सभी भाई तक पहुंचा दें। और आज जगने की ज़रूरत है। आज हम जगेंगे तो हम अपना भी कल्याण करेंगे, औरों के कल्याण करेंगे। इसलिए मनुष्य के समय आ गया है